अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक विपक्ष के तौर पे एक ऐसे नेता हैं कि उनकी लोकप्रियता ये मानी जाती है सबसे अधिक है। कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में निकलते हैं, आप उनकी भीड़ जिस तरीके से जमा होती है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये स्वाभाविक है। अब वो वोट में, लोग सवाल ये भी करेंगे, अभी आप सवाल करेंगे कि वोट में क्यों तब्दील नहीं हो। वोट में तब्दील होता है, लेकिन जहां तक देखा जाए बहुजन समाज पार्टी जिसका 22% वोट प्रतिशत हुआ करता था, वो 12 या 13% पे सिमट गई। तो स्वाभाविक है जो बीएसपी का बेस वोट है वो कहीं ना कहीं पूरा सपा में तो शिफ्ट हुआ नहीं, बीजेपी में शिफ्ट हुआ। और यही कारण रहा कि 2022 में देखा गया कि समाजवादी पार्टी का थोड़ा नुकसान हुआ, अन्यथा पार्टी अच्छा प्रदर्शन। मैं लौटता हूँ, मेरे साथ बबलू यादव जी मौजूद हैं। क्या लगता है कि इस बार एज ए पत्रकार जब जाते हैं लोकसभा के माहौल को टटोलने जनता के बीच में, तो जनता किस मुद्दे को मुद्दा मान रही है? एक्चुअली में मुद्दा है कौन सा? मुद्दे तमाम हैं। जब हम लोग दो तरह के हैं। जब आप शहरी इलाकों में आएंगे वहाँ मुद्दे अलग हैं, वहाँ बीजेपी का शुरू से बीजेपी का रहा है। लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे वहाँ मुद्दे अलग हैं। जबरदस्त टक्कर होने जा रही है 2024 के चुनाव में, और इंडिया गठबंधन बढ़िया आपको दिखेगा। अभी लोग बोलते भी हैं ये राम में होने से, जैसे राम मंदिर है 22 के बाद इसका पूरी तरह राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन जब आप ग्रामीण प्रवेश में जाएंगे, ग्रामीणों में महिलाओं के बीच जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे, किसान सांड से परेशान, छोटा जानवरों से परेशान है, जो युवा हैं, युवाओं को इस समय रोजगार की महिलाओं का किधर रुझान है? महिलाएं देखा गया कि 22 के चुनाव में फ्री की जो चीजें थी, जो डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल रहा था, उससे बीजेपी की तरफ गई। वो अभी मध्य प्रदेश में जो बेटी योजना थी उससे भी पैसा गया है, तमाम चीजें। तो क्या सोचते हैं कि महिलाएं किसकी तरफ जाएंगी? महिलाएं देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह की परिस्थितियां अलग हैं, अलग परिवेश में यहाँ चुनाव होंगे। यहाँ पे जो महिलाएं जो हैं, महिलाएं जो ग्रामीण परिवेश की, वो परेशान हैं, जानवरों, सबसे ज्यादा छोटा जानवरों से परेशान है, वो भी परेशान है। उनके लोग अगर वो घर के बाहर हैं उनके लोग, तो उनको रखवाली करने जाना पड़ता है। महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे महिलाएं, और आप एज ए पत्रकार जब आप जाते होंगे, आपको भी महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं के बीच में, तो महिलाओं पे आपको सुनने को मिलता होगा, भैया हम वोट तो बड़ा देते हैं, वोट देते हैं, लेकिन वोट पता नहीं कहाँ चला जाता है। ईवीएम पे सवाल है। ये है ना, जनता के बीच में ये मुद्दे भी हैं। कहती है ईवीएम पे सवाल है, खासकर महिलाओं में ये। हाँ बिल्कुल कह रही है। तो आप जाते होंगे, आपको भी ऐसा होता होगा ना, ऐसे सवाल, भैया हम वोट देते हैं। और 2022 का चुनाव जब भी गया है, तो ऐसा नहीं है कि जो 41% भाई साहब भी कह रहे थे अक्सर कि वोट मिला है। आप देखेंगे कम से कम 100 सीटें के आसपास ऐसे हैं जो 500 से लेके 1000-2000 सीट के मार्जिन से चुनाव हारे हैं समाजवादी पार्टी। और उसमें कि जहां बसपा का कोई, अगर बसपा इस गठबंधन में आ जाती है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन ये बनता है, तो जबरदस्त टक्कर होने जा रही है यहाँ पे। चलिए मैं लड़ता हूँ बस। हार्दिक, कैसे देखते हो कि युवाओं के बीच में क्या माहौल है? युवा क्या सोचता है इस बार? युवा को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, या युवा भी कह रहा है कि जय श्री राम? नहीं, युवाओं की अगर बात करें तो जैसे पीडीए नारा अखिलेश यादव लेकर चले हैं, जो जागरूक है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। और अगर सवर्ण की बात करा जाए, अगड़े की बात करा जाए, तो अगड़ों में तो भैया जय श्री राम चल रहा है। और जो बेरोजगार हैं, जैसे ऐसा नहीं है ना कि सबकी आर्थिक स्थिति ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि अगड़ों में जय श्री राम चल रहा है। अगड़ों की आबादी देखी जाए तो यूपी में ज्यादा नहीं है, जो पिछड़े हैं वही आबादी ज्यादा है। राम मंदिर के आंदोलन में तमाम जो कुर्बानियां दी हैं, लड़े हैं, पिछड़े ही जो थे, जस्ट में नाम आता है वो भी नहीं। युवाओं की बात कर रहे हैं तो अगड़ों में तो युवा है ना, युवाओं में चल रहा है। जैसे 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसके बाद फिर चुनाव की आचार संहिता लगेगा, शायद होली के बाद चुनाव हो जाए, तो धीरे धीरे माहौल बदलेगा। और सिलेंडर महंगा है, तमाम चीज महंगा। युवा जो 20-22 साल के हो गए, देखते हैं इस बार बदलाव, जैसे कह रहा हूँ ना, 20-22 साल के जो युवा हो गए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके घर पे कोई सरकारी नौकरी नहीं है, और जिनको लगता है ना कि खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, जिम्मेदारी आ रही है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। और हमेशा देखा जाए 10 साल सत्ता आए भाजपा का हो गया, सत्ता के विरोध हरदम रहता है। तो ग्राउंड पर हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है कि सत्ता का विरोध देखने को मिलता है, चाहे जिस समाज का रहा हो। चलिए, मेरे साथ सुमित यादव हैं जो 10 सुनामी चलाते हैं, और इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे मुद्दे को। लगातार इस समय यूपी की राजनीति में बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी और बसपा चर्चाओं में है। अखिलेश यादव, मायावती, दोनों के बीच में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं। कोई कहता है कि गठबंधन में आएंगे तो उन पर सवालिया निशान खड़े होंगे। अखिलेश जी कहते हैं क्या भरोसा है उनका, चली जाएं। मायावती कहती है कि आप खुद एक बार देखिए। लगता है कि बसपा सपा एक बार फिर जैसे 19 में साथ आए थे, अलायंस में साथ आने चाहिए, लगता है। क्या सोचते हैं? देखिए,
इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो बायपोलर चुनाव होगा, ये सभी लोग समझ रहे हैं। ये चीज मायावती जी भी समझ रही हैं, ये चीज अखिलेश जी भी समझ रहे हैं और इस प्रदेश की जनता भी समझ रही है। तो ये बात तय है कि जो अकेले चुनाव इस उत्तर प्रदेश में लड़ेगा वो पार्टी खत्म हो जाएगी। बसपा अपना 10% वोट पिछले विधानसभा चुनाव में खो चुकी है। दिल्ली की जो बैठक हुई उसके बाद ये चर्चा हुई कि अखिलेश जी और रामगोपाल जी ने पहली शर्त अपनी ये रखी है कि बसपा से गठबंधन नहीं होना चाहिए, बसपा इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो नुकसान नहीं होगा? हालांकि मैं अपनी बात पूरी कह दूं, हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल तौर से अखिलेश जी या रामगोपाल जी के मुंह से हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से हम लोगों ने नहीं सुना। ये चर्चा उस दौरान हुई, उसके बाद से मायावती क्यों मना कर रहे हैं लोग? क्यों मना कर रहे हैं लोग? क्या क्या लगता है? मना करने का कारण है वो पिछले जो बीता अनुभव रहा 2019 के चुनाव का, वो काफी खासा खराब रहा। मायावती जी 0 से 10 पे आई, अखिलेश जी 5 के 5 पे रह गए। हालांकि अगर वोट परसेंट देखें तो मायावती जी के जो 2014 का वोट परसेंट था और जो 2019 का वोट परसेंट था उसमें कुछ खासा अंतर नहीं था, उतना ही सपा का वोट ट्रांसफर हुआ था बसपा को। नहीं, मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ। मायावती जी का जो जितना वोट परसेंट 2014 में था उस लगभग उतना ही वोट परसेंट 2019 में भी था। कुछ खासा बढ़ोतरी बसपा में भी नहीं हुई थी। हालांकि सीट ऊपर नीचे हो गई। कई बार ऐसा होता है कि वोट और जगह से मिलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले बीते चुनाव में भी देखा कि 10 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस पाई, लेकिन उसके बाद भी भाजपा ने 3 राज्यों में सरकार बनाई। तो कई बार ऐसा हो जाता है। बीता अनुभव खराब रहा। मायावती जी ने जो बातें बोल के गठबंधन तोड़ा कि हमारा फायदा नहीं हुआ, अखिलेश जी का रवैया ठीक नहीं है, जिस तरीके से मायावती जी ने कहा वो बातें गलत थी। गठबंधन तोड़ने का कारण गलत था, जिसकी वजह से अखिलेश जी खासा नाराज। मायावती जी नुकसान या लाभ अगर बसपा साथ आती है तो इंडिया अलायंस में यूपी में? देखिए, सभी लोग ये चाहते हैं क्यों, और कांग्रेस भी ये चाहती है। और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मायावती जी का। 12% ही सही, लेकिन वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। 12% वोट बैंक नुकसान करेंगी मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं। हालांकि मायावती जी की राजनीति अभी वो अपना भविष्य देख रही है, क्योंकि उन्होंने आकाश आनंद को अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो वो 2027 की भी तैयारी कर रही हैं। तो उनकी कुछ दिमाग में प्लानिंग चल रही है। कुछ लोगों का मानना यह है कि आचार संहिता लगेगी तो मायावती जी गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन मायावती जी एक हार्ड बार्गेनर के तौर पर जाने थे। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो गठबंधन हुआ उसमें अखिलेश जी को किन सीटों पे चुनाव लड़ाया गया और मायावती जी किन सीटों पे चुनाव लड़ी। तो उस तरीके से डीलिंग अगर हो पाए, सीटों की डीलिंग अगर हो पाए, कौन सी सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, अखिलेश जी मायावती जी से गठबंधन करने में अपना नुकसान देखते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस, आरएलडी और कृष्णा पटेल गठबंधन में है। तो उनको फायदा है, वो 50 से 60 सीट लड़ सकते हैं। लेकिन अगर मायावती चुनावी मैदान में आती है, गठबंधन का हिस्सा बनती हैं, तो अखिलेश जी को सीटों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है लड़ता हूँ। वीरू मेरे साथ मौजूद है। वीरू, लगातार क्षेत्र में रहते हो, लोगों से बातचीत करते हो, क्या ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं? क्या जनता कुछ कहती है ईवीएम पे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जनता चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितने विपक्षी दल हैं वो सही से जमीनी स्तर पर नहीं उतर पा रहे हैं। एक एडवोकेट हैं जो भानु प्रताप जी हैं, वकील हैं, वो इतना ईवीएम का विरोध कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। सरकार से इतना लड़ रहे हैं कि चाहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हो, यूपी में यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जितना वो विपक्ष ईवीएम से वो लड़ रहे हैं, अतः इनको विपक्ष वालों को लड़ना चाहिए। सारा गड़बड़ी ईवीएम में है। ईवीएम को गड़बड़ी कुछ है, लेकिन जनता कहीं ना परिवर्तन चाहती है। लोग कहते हैं कि लोग राशन मिला 5 किलो, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तमाम सारे सवाल हैं। क्योंकि मैं भी ज्यादातर मैं गांव में कम, मतलब लखनऊ में कम, गांव में रिपोर्टिंग करता हूँ। गांव में जाकर हर एक इंसान, हर एक वर्ग बदलाव चाहता है कि बदलाव होना चाहिए। सोचो कि जो 50 साल की, 40 साल की जो महिला होती है, वो लगातार ये बात कहती है कि हमारे बच्चों को रोजगार, हमारे बच्चों को छीना जा रहा है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि ईवीएम को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है। ठीक है।